वास्तु संस्कृत अकादमी हरियाणा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके समक्ष यूजीसी नेट जेआरएफ के अंतर्गत आने वाली छठी इकाई से तीसरे संख्या सूत्र को लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने परः सन्निकर्षः संहिता हलोऽनन्तराः संयोगः इन दो सूत्रों के व्याख्यान को देखा। आज आरंभ करते हैं आदेंगुणः। आदेंगुणः सूत्र जो है वह अष्टाध्याय का द्वितीय नंबर का ही सूत्र है। प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का दूसरे नंबर का सूत्र। इससे पहले एक ही सूत्र का व्याख्यान भगवान पाणिनि ने किया है, वृद्धिरादैच। तदनंतरम आता है अदेंगुण। अदेंगुण इस सूत्र के अंदर तीन पद हैं। आरंभ में अत, तदनंतरम एंग, तदनंतरम गुण। इन तीन शब्दों के ज्ञान से आपको संपूर्ण सूत्रार्थ का ज्ञान हो जाएगा। पहले गुण शब्द के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि कोई भी शास्त्र होता है, प्रत्येक शास्त्र के कुछ ना कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं। आपने गुण शब्द को बहुत बार सुना होगा। आप अगर सांख्य शास्त्र को देखते हैं, सांख्य शास्त्र में सत्व रजस तमस इन तीनों को गुण कहा जाता है। न्याय वैशेषिक के अंदर अगर जाते हो तो रूप रस गंध स्पर्श संख्या इत्यादि 24 तत्वों को गुण कहा जाता है। व्याकरण शास्त्र के अंदर आकर के देखते हो तो अ, ए और ओ को गुण कहा जाता है। साहित्य शास्त्र में जाकर के देखते हो तो माधुर्य या ओज प्रसाद को गुण कहा जाता है। तो प्रत्येक शास्त्र के अपने अपने शास्त्र में कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं। यानी गुण का व्याकरण शास्त्र में कुछ अलग अर्थ है, सांख्य शास्त्र में कुछ अलग अर्थ है, समाज में कुछ अलग अर्थ है, न्याय वैशेषिक के अंदर कुछ अलग अर्थ है। तो अगर पूरे व्याकरण शास्त्र में आपको कहीं पर भी गुण यह पद दिखाई दे तो इसका आपको क्या अर्थ लेना है, उसके विषय में आज का हमारा व्याख्यान रहेगा। तो आरंभ में आपको दिख रहा होगा अत। अत से हमको ग्रहण करना है ह्रस्व आकार, क्योंकि व्याकरण में प्रत्ययों को छोड़ करके अगर अ कहीं पर भी दिखाई दे रहा है तो अणुदित सावर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र के द्वारा उसका अर्थ होगा 18 प्रकार का अ। कहीं पर ए दिखाई दिया, उसका अर्थ भी 18 प्रकार का अ। ई कहीं पर ए दिखाई दिया, उसका अर्थ भी 12 प्रकार का ए। तो यानी जो मूल स्वर आपको दिखाई दे रहा है वह अपने पूरे सावर्णों का बोध करवाता है अणुदित सावर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र के द्वारा। तो यहाँ पर अ का अर्थ न, संपूर्ण 18 प्रकार के आकारों का न लेकर के क्यों केवल ह्रस्व आकार का ग्रहण किया जा रहा है, अगर ये प्रश्न हमारे बुद्धि के अंदर उत्पन्न होता है तो आपको अ के साथ यहाँ पर ता लगा हुआ दिखाई देगा। इस ता को कहा जाता है तपरकरण, तपरस्तत कालस्य। और जहां पर भी ये तपरकरण दिखाई देगा उसका अर्थ होगा, अगर ह्रस्व के साथ अ के साथ है तो केवल ह्रस्व आकार का ही बोध करवाएगा। अगर ई के साथ है तो इकार का ही बोध करवाएगा ह्रस्व। तो उसके अन्य जो सावर्ण है उन सावर्णों का ग्रहण यहाँ पर नहीं किया जाता। यह एक दीपक के समान हम बोल सकते हैं। जैसे घर की दहलीज के ऊपर कोई दिया, कोई दीपक जला दिया जाए तो वह घर के बाहर भी प्रकाश करता है और घर के अंदर भी प्रकाश करता है। उसी प्रकार से यह तप्रकरण जहां पर हो, इससे पहले आने वाला वर्ण जो है वह भी समकाल का बोध करवाता है, जिस अवस्था में लिखा गया उसी का ही। और इस तप्रकरण के बाद आने वाला जो वर्ण है वह भी अपने ही समकाल का बोध करवाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अत जो है, इस अत में पहले अ दिखाई दे रहा, अ का मतलब है ह्रस्व आकार। और तदनंतरम एंग जो लिखा हुआ है, एंग से एंग प्रत्याहार का ग्रहण करना है। ए और ओ इनका भी हमको ए के भी 12 भेद है, उन 12 भेदों का ग्रहण नहीं करना। केवल हमको ए जो दीर्घ दिख रहा है इसका ही ग्रहण करना है, प्लुत इत्यादि का ग्रहण नहीं करना। उसी प्रकार से ओ यानी ह्रस्व आकार ए और ओ ना, यह व्याकरण शास्त्र के अंदर गुण कहे जाते हैं। तो कहीं पर भी पूरे शास्त्र में आपको गुण पद दिखाई दे, उसका आपको सामान्य अर्थ यही समझना है
अ, ए और ओ, इनका प्रयोग किया कैसे किया जाता है, अगर यह प्रश्न हो तो इसके दो उदाहरण हैं। जैसे देव प्लस इंद्र, एक आद्गुणः सूत्र आता है, वो कहेगा कि अवर्णाद, अवर्ण के बाद अच परे हो तो दोनों के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पर गुण कर देना है। तो व के अंदर विद्यमान रहने वाला जो अ है और यहाँ का आरंभ वर्ण ई, तो इन दोनों के स्थान पर एक बना देना है, एक गुण कर देना है। तो किसको करें अगर ये प्रश्न हो तो, क्योंकि गुण तो तीन होते हैं, अ, ए और ओ, तो इन तीनों में से किस गुण को लेकर के आए, तो उसके लिए फिर आपको उच्चारण स्थान देखना पड़ेगा। अकार का उच्चारण स्थान कंठ, ई का तालु, इनमें से किसका कंठ और तालु मिल रहा है, ए का, इसलिए और अ और ए के स्थान पर ए कर दिया जाता है, बन जाता है देवेंद्र। उसी प्रकार से आप सूर्योदय को भी देख सकते हो, यह बस उदय, यहाँ पर भी अवर्ण के बाद अगर कोई अच आ जाए तो गुण कर देना है, एक करना है। एक किसको करें, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, तो इनमें से कंठ और ओष्ठ किसका है, औ का, तो इस ओ का, तो इसलिए इस अ और ओ के स्थान पर ओ कर दिया जाता है सूर्योदय। तो इस प्रकार से पूरे व्याकरण शास्त्र में कहीं पर भी आपको गुण पद दिखाई दे, आपको अ, ए और ओ, इन तीन वर्णों का ही ग्रहण करना है। क्या करता हूं कि यह अदेंगुण सूत्र जो है, आपको एक एक पद का अर्थ इस सूत्र के द्वारा ग्रहण हो गया होगा, एक एक पद का अर्थ आपकी बुद्धि में अच्छी प्रकार से बैठ गया होगा। हम पुनः आप सबके समक्ष आएंगे अग्रिम संज्ञा सूत्र को लेकर के। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।